हाँ ले। एवरीवन वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस जस्ट अभी मॉर्निंग का टाइम, तो मैं सोकर उठी हूँ। आन्या को स्कूल भेजती हूँ नाश्ता वगैरह बना के। इसके बाद जो मेरा, अगर जैसे आन्या रेडी रहती है ना, तो ये मुझे वॉइस ओवर कभी नहीं करने देता है। आन्या अगर रेडी मतलब कर देती हूँ आधा, कभी कभी उसको जाने से पहले बीच में इसको नाश्ता कराने लगती हूँ, कभी कभी वो चली जाती, जैसा मेरे पास टाइम होता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको नाश्ते में बिस्किट दे रही हूँ, आधे का आधा ये बिस्किट लेता है। 2 बिस्किट मैं रखी हूँ, बट ये 2 नहीं खाएगा, 1 खा ले तो बड़ी बात है, क्योंकि अभी बाबू बहुत छोटा है और हमें बहुत हैवी और बहुत प्रेशर करके बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी तो स्टार्टिंग है, इनको हजम करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। सेकंड चीज़, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि रोज़ में से नाश्ते में बिस्किट ही दूँ, नहीं। कभी देखो मैं इसको सूप दे देती हूँ पतला, एकदम पतला वेजिटेबल्स का, कभी सेरेलक दे देती हूँ बिल्कुल पतला सा, कभी फिर दाल का पानी दे देती हूँ, कभी मूँग की खिचड़ी दे देती हूँ, सिर्फ मूँग की खिचड़ी, ठीक है। ऐसा होता है जैसे हम लोग बदल कर नाश्ता करते हैं, वैसे इसको कराती हूँ। इसके बाद मैं इसको लिए जाऊँगी, सारा कुछ हटाऊँगी, क्योंकि बाबू के पापा इसको छोड़ने गए हैं, बाबू को यानी आन्या को, तो इसको छोड़कर पॉसिबल नहीं होता है चीज़ें करना, क्योंकि ये पलटने लगा है। तो अभी मैंने इसके कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि मैं इसका कपड़ा चेंज कर देती हूँ, रात भर पेट वगैरह करता है और दूध भी ये बहुत पलटता है ना, तो बच्चे दूध पलटते हैं तो फिर नहीं लगता है, ठीक है। तो अभी ठंड का टाइम है, तो फिर मैं इसको नहलाना बहुत कम करती हूँ, बट क्लीनिंग इसकी मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ पे कंबल में ही मैं इसको ऐसे लपेट लेती हूँ। उसके बाद इसके कपड़े वगैरह भी ऐसे चेंज करती हूँ और सब कुछ ऐसे क्लीन करती हूँ। तो वाइप से मैं इसका फेस वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इसके कपड़े भी चेंज करूँगी साथ ही साथ। देखो कभी मौसम ठंडा सा हो रहा, कभी गर्म सा हो रहा, तो कभी कुछ फिक्स नहीं रहता है बेटा, कभी फिक्स नहीं रहता है कि बच्चे को क्या पहनाना क्या नहीं। तो मैं हमेशा मौसम के हिसाब से चीज़ें करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पहना दिए तो मैं उसको पहनाए रखूँगी, नहीं। अगर मुझे लगेगा कि मौसम गर्म सा हो रहा तो मैं उसके कपड़े हल्के कर दूँगी, अगर मुझे लगेगा मौसम ठंडा सा हो रहा तो मैं उसके कपड़े जो है ना और ज़्यादा कर दूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देती रहती हूँ, हाँ। तो यही मेरे साथ होता है। तो अभी ये देखो, ये पलटना स्टार्ट कर दिया, तो ये पलट रहा है। तो अभी जो है ना, यहाँ पर मैं बाबू को लिटा दी हूँ, चारों तरफ से पिलो लगा दी, यानी तकिया और कम्बल उड़ा दिए। बट ये कम्बल जो है ना, इसके ऊपर तो रहने नहीं है, लात मार के हटा देगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा टीवी में, अभी स्टार्टिंग है टीवी की, थोड़ी देर होने के बाद भी टीवी में भी इंजॉय नहीं करता। वैसे कहते हैं ना कि बच्चों को टीवी मोबाइल नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फ़ोन तो मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखाती हूँ। लेकिन कहते हैं कि 1-2 साल के बाद जैसे ही बच्चे बड़े होने लगे तो वो खुद ब खुद मोबाइल और टीवी में चल पड़ते हैं। उनको मतलब देखना ही देखना, चाहे जितना आप रोक सको रोक लो, बट वो रुकते नहीं है। तो अभी जो हमारा काम है ना, वो इसको अकेले छोड़ के हो नहीं पाता, क्योंकि जैसे मैं अकेले छोड़ती है पलटने लगता है। तो इससे अच्छा थोड़ा सा मैं टीवी लगा देती हूँ और देखने लगता है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर मैं चाय चढ़ा रही हूँ। दाल हमारी पक चुकी है, दाल चढ़ा के मैं हट गई थी, क्योंकि वो सीटी आती है, फिर उसको लेकर या आकर मतलब कैसे भी करके बंद कर देती हूँ। बट चाय वगैरह में उसको लेकर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो बच्चे की सेफ्टी के लिए अच्छा होता है और ख़ुद के लिए भी अच्छा है कि बच्चे को किचन में ना लाऊं ज़्यादा, क्योंकि धुआं वगैरह होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे गर्म पानी पी रही हूँ, जो गुनगुना पानी होता है। वो वैसे मेरी डिलीवरी के बाद मैं 2 मंथ तक, यानी कि 2 महीने तक लगातार गुनगुना पानी पी हूँ। और जैसे ही ठंड स्टार्ट हुई, पानी ठंडा आने लगा, मैंने फिर से गुनगुना पानी स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कुकर को मैं साइड में रख दी और चावल रोटी बनाऊँगी, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि बहुत सारी चीज़ें आप बच्चों को लेके कर सको, है ना। तो यहाँ पर हम चाय चढ़ा रहे हैं। चाय के साथ साथ साइड में मैंने पानी चढ़ा दिया, क्योंकि जो पानी है वो ख़त्म हो चुका है। और वही वाला पानी मैं बाबू को भी देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। जैसे कोई है तो वो गया गुनगुना करके ले आया, या जो भी है, तो उसमें मैं गुनगुना करके भर लेती हूँ। मतलब गुनगुना का मतलब क्या होता है कि खौला कर रख लेती हूँ। जब हल्का सा वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं उसको बॉटल में भर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं साइड में चाय निकाल दी हूँ पापा जी के लिए। उससे पहले ये जो गुनगुना पानी है, इसको मैं बॉटल में भर के रख दूँगी साइड में, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े या बाबू को ज़रूरत पड़े तो मैं फटाक से निकाल के दे सकूँ, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रख दूँगी। इसके बाद जो मेरा बाकी का काम है चावल रोटी वाला, वो मैं चाय देने के बाद अपना शुरू कर दूँगी। उससे पहले बाबू के साथ जैसे में आई ना, तो ऐसा होता है ना कि बच्चों की जितनी मालिश करो उतना अच्छा है। बचपन में मैं इसकी इतनी ज़्यादा मालिश की, मैं आपको बता नहीं सकती कि
कोई लिमिट नहीं थी इसकी मालिश की, तभी इसका ग्रोथ अच्छे से हो गया था, क्योंकि बहुत वीक था। तो जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है और जैसे ही मैं मौका देखती हूँ कि अभी ठंड नहीं है, गर्म सा मौसम है, तो तुरंत मैं रॉड वगैरह जला के इसकी मालिश कर देती हूँ। क्योंकि ठंड में मालिश वाला काम जो होता है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टास्क वाला होता है, रिक्शे वाला होता है कि बच्चों को ठंड ना लग जाए। तो जैसे ही गर्म मौसम में देखती हूँ फटाफट से मालिश करती हूँ। तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, इतनी जल्दी चीज़ें सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ, कैमरा भी उठा लूँ और ये भी कर लूँ तो नहीं हो पाता। तो अभी मैं यहाँ पे इसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी और रोटी भी मैंने बना ली और चावल भी मैं बना ली। बट क्या है, मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि दौड़ दौड़ के मुझे इसको भी देखना है, उधर किचन भी देखना है, दोनों चीज़ें मैं कर लेती हूँ। अगर आन्या रहती तो थोड़ी सी टेंशन ख़त्म रहती है। इसके बाद मैं इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करूँगी, फिर ये थोड़ी सी करेगा स्लीपिंग। जी हाँ, अभी ये थोड़ा सा सोए हुएगा, जब ये सोकर उठेगा तो इसको मुझे देखना है कि इसको क्या खाना है, क्या देना है। इसके बाद ही मैं डिसाइड करती हूँ किसका कैसा मूड है, क्या खाने का मन है। अगर मैं कोई चीज़ लेकर आती हूँ, इसको खिलाती हूँ, इसको नहीं पसंद आती है तो वो चीज़ मैं ज़बरदस्ती नहीं करती कि नहीं मुझे इसको खा लो, मैं लाई हूँ तो खा लो, नहीं, मैं दूसरी चीज़ लेकर आती हूँ तो ये खा लेता है थोड़ी बहुत, ऐसा होता है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैं करती हूँ ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइड में दाल का पानी निकाल कर रख दी थी। सोनम भी आ गई थी तो मैंने कहा सोनम लगे हाथ तुम पिला दो। तो ये दाल का पानी है, बहुत कम पसंद करता है, लेकिन बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अगर ये 2 चम्मच भी पी लेना तो बहुत है। मतलब क्योंकि अभी इनके भी बच्चे जो है ना स्टार्ट किए हैं खाना पीना, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें होती हैं ना, पसंद नापसंद, उन्हें क्या करना है क्या नहीं। तो आज मैं थोड़ा सा इधर आ गई हूँ साइड में काम करने, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा मैसी था, मतलब जो जहाँ पड़ा था वो वहाँ पड़ा। तो मैंने कहा चलो इसको क्लीन कर दूँ। कंप्यूटर मेरा ख़राब हो गया था, बनने गया था, तो फाइनली बनकर आ गया। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर भी लगा दूँगी, जो अंदर पर्दे के पीछे पड़ा हुआ उसमें मेरी बहुत सारी वीडियो है, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता ना मिले। और साइड में आन्या सो रही, स्कूल से आई थी तो बहुत थकी थी, और बगल में उसके बाबू लेटा हुआ है। बहुत कम लेटता है ये, क्योंकि ये सोचता है ना, ऐसा नहीं कि गोद चाहिए इसको, नहीं, ये सोचता है मम्मा मेरे पास रहे, इसका ऐसा वाला है। तो अभी मैं यहाँ पे सब कुछ क्लीनिंग करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी, बट पता नहीं ये करने देता है कि नहीं। तो यहाँ पे कैमरा मैं इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि मैं रुक रुक कर रही थी, ये रो रहा था। फाइनली ये जो था मेरा काम वो आधा अधूरा ही सही बट हो गया है, जितना मुझे चाहिए था उतना हो गया है ना। इसके बाद अभी आ चुकी है, देखो दाल का पानी पी लिया, और मॉर्निंग में मैंने इसको बिस्किट दिया था। मैं सेब की प्यूरी बनाऊंगी, बहुत सारे लोग उबाल कर भी बनाते हैं, बट मैं कच्चा ही इसकी जो प्यूरी है वो बनाती हूँ। और ये अगर आप दो पीस थे, पतले पतले 2 पीस थे, वही मैंने इसकी प्यूरी बनाई पानी डाल के, क्योंकि ये उतनी अच्छे से जार में जो है ना पिस नहीं पाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाली। और अभी भी हल्का दर्द रहा है। और ये सब करते करते ना मुझे शाम हो गई, और किचन जो आप देख लो मेरी किचन की हालत कैसी है, मतलब सुबह का काम पड़ा था और किचन साफ़ नहीं हो पाई थी। ऐसा होता है अगर मेरे घर में कोई आ जाए तो बोले एक लगता है घर की साफ़ सफाई नहीं करती, और बच्चे को छोड़कर कैसे करो कुछ समझ में नहीं आता। तो सोनम भी जा चुकी है, और क्योंकि वो थोड़ी ही देर के लिए आई थी। इसके बाद मैं आन्या को दिखा के आई हूँ बाबू को, और फटाफट से मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ अपने किचन की, क्योंकि अभी मुझे रात का डिनर भी बनाना है। और कपड़ा थोड़ा सा सूखा था तो मैं उसमें पानी डाल रही थी, ताकि जो मतलब बहुत सारी चीज़ें जम जाती हैं ना, वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती हैं। तो मैं इसको फटाफट से क्लीन करूँगी। इसके बाद मैं जाऊँगी बाबू के पास, थोड़ा सा उसको फीड वगैरह करवाऊँगी, क्योंकि अभी ये अकेला था ना, आन्या थी इसके पास। बट एप्पल की प्यूरी भी खाए, बहुत लेट हो गया, तो मैं पिलो वगैरह लगा के रात के डिनर की तैयारी करूँगी। बट जैसे ही मैं गई ना, ये रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड जब मेरे 10 बजे आते हैं ना, तो 10 बजे खाना बनता है, 11 बजे बनता है, ऐसा हो जाता है। तो ये तुरंत पलट गए, तो आप लोगों ने देखा माँ आन्या चिल्लाने लगी, सोफे पे बैठी हुई है कि मम्मा बालू बालू बाबू जो है ना वो पलट गया है। तो मैं दौड़ कर आई, मैंने कहा अब ये लड़का करने नहीं देगा। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी इसके साथ मस्ती कर लेती हूँ, खिला लेती हूँ, तो ये शायद चुप हो जाए। और पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी गर्मी लग रही, कभी ठंड लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मौसम बड़ा अजीबो गरीब हो रहा, और यही वाला मौसम होता है ना जो बच्चों को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। जैसे मतलब मौसम है ठंडा है गर्म, उस हिसाब से बच्चों को कपड़े पहनाने चाहिए। अभी तो रात में मैं इसके ऊपर के स्वेटर जो है ना वो उतार देती हूँ, इनर भी पहनाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी किसी तरह इसको बहला वहला के इसको मैं लिटा के फिर से जाऊँ। बट कहते ना कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिटाती हूँ ना, वैसे ये रोना स्टार्ट कर देता है। इसका दे हाँ अच्छा लगा
चाट रहा है लॉलीपॉप सही है अच्छे लग रहे अच्छे अब बस करो। एक बार नहीं नहीं देखो देखो जीभ निकाल के चाट रहा है। अभी जीभ अपने से बाहर निकाली। एक बार देखना, अभी जीभ निकालीगा। हाँ ले बस अब बस। मजा आया मजा आया अब मजा आया बिट्टू खा के। तो कहते हैं ना बच्चे अपने खाने वाली चीज़ को जानते हैं कि उनको क्या खाना है अभी से। तो यहाँ पे बस इसी दिन इसको टेस्ट कराया गया था, ऐसा नहीं कि इसको पर डे दिया जाता, नहीं बस इस दिन थोड़ा सा ये जिद कर रहे थे तो मैंने कहा करा दूँ। इसके बाद जो है ना मैं इसके लिए बनाऊँगी सूजी का हलवा नाइट में। तो यहाँ पे बस मैंने नाम मात्र सूजी डाली है, पानी सिंपल हलवा है जिसमें मैं थोड़ा सा पापा जी को दे दूँगी, आन्या खा लेगी और बाबू अगर ये 1 चम्मच भी खा लेगा तो इनफ है। तो कैसी लगी मेरी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ प्यारी सी वीडियो।